की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साजी, हमने अपने धनी को अपने धाम हृदय में विराजमान करना है। अपने धनी को जब हृदय में लाना है, हमारा आसन कैसा होना चाहिए? धनी दिल में बैठेंगे तो उसके लिए कुछ बातों की बारे में बताया जा रहा है। तो हमने पहले सत्य के बारे में सुना, अहिंसा के बारे में सुना, ब्रह्मचर्य का पालन करना कैसे, उसके बारे में भी सुना। और उसके बाद हमने अस्ते अस्ते के बारे में सुना। और इसमें एक रह गया था, अप्रिय ग्रह में होता है जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करना। कभी कभी हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सामान इकट्ठा होता है, लेकिन हम फिर भी चाहना करते हैं हम ये ले लें, हम वो ले लें। ये एक तरह से लोभ भी होता है। यदि हमारा 8-10 सूटों से भी या कुछ कम सूटों से काम चलता हो, लेकिन हम सोचते नहीं, ये सूट बहुत सुंदर है, ये सुंदर सूट है, हम उनको खरीदना शुरू कर देते। वैसे भी देखा जाए, हम मार्केट में जाते हैं। मार्केट क्या है, बाजार क्या है? एक गोविंद भेड़े का बाजार है। इस गोविंद भेड़े के बाजार में जो भी जाता है, ये भूतों का बाजार है। ये हमें अपनी ओर आकर्षित करता ही करता है। हम जब भी शोरूमों में देखेंगे, अरे बहुत सुंदर सूट है, बहुत अच्छा है ये, हमारी इच्छा करती है कि हम खरीद ले। जब भी कभी प्रोग्राम होगा, हमारी इच्छा होगी हर बार, अरे यही साड़ी पहनेंगे, नहीं नया खरीद लेते हैं, नया खरीद लेते हैं। और अलमारी, एक अलमारी से गुजारा हमारा हो सकता है, लेकिन हमारी एक अलमारी में भी सामान इकट्ठा पूरा नहीं आएगा। 2-2 अलमारियों में सामान आएगा, 3-3 में आएगा। इसका भाव क्या है कि हम अपरिग्रह कर रहे हैं। और इस भावना को हमें छोड़ना होगा। हमें जितना पैसा हम इन चीजों में व्यर्थ करते हैं, चाहे वो चप्पलें हो, श्रृंगार का सामान हो, इस शरीर को सजाने में हम इतना लग जाते हैं कि ये शरीर तो हमें मालूम है हमारे साथ चलने वाला नहीं है, ये यहीं छूट जाएगा। और जिसका हमें श्रृंगार करना है, वो हम श्रृंगार नहीं करते। वाणी में भी कहा है, वर्णन करूं रे रूह जी, हक्के दिया तुम सिर भार, अर्श किया अपने दिल को, माहे बिठाओ कर श्रृंगार। हमें वो श्रृंगार करना, रूह का श्रृंगार। जब रूह का श्रृंगार करेंगे तो धनी हमारे हृदय में आएंगे। मैंने बड़े बड़े महाराजों को भी देखा है, जो वास्तव में एक संत हैं। उनके पास कभी भी जरूरत से ज्यादा वस्त्र नहीं होते। सबसे बड़ी बात है तो प्राणनाथ जी, शिवजी साहिब, जब नलिया में पहुंचते हैं, बिहारी जी महाराज को वहां बुला लेते हैं। और जितना भी सामान उनके पास होता है, वो सारा सामान उन्होंने बिहारी जी के चरणों में रख दिया। और अपने पास कितना सामान रखा? कुछ ही सामान, कुछ ही 2-4 धोतियां, कुर्ते उन्होंने 2 जोड़े रखे और सामान सारा दे। और मैंने यहाँ तक कि अपने गुरु महाराज जो
सदानंद जी महाराज हैं, उनकी भी रहनी को देखा। वो भी जरूरत से सामान ज्यादा नहीं रखते। रात को उनके कपड़े धोए जाते हैं, वो सुबह पहन लेते। हमें गुणों को ले लेना चाहिए, जहां से भी हमें गुण मिले। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कैसा है, क्या करता है। हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रेरणा जो हमें देने वाले हैं, उनसे हमें प्रेरणा सीखनी चाहिए कि हमें कहाँ से अच्छी बात मिल रही है, हमें लेना चाहिए। अपरिग्रह का मतलब यही होता है कि हमें जितनी जरूरत है उतना ही सामान अपने पास रखना चाहिए। कभी कभी हम बाहर भी जाते हैं, इतना सामान इकट्ठा करके चल पड़ते हैं कि जितना जरूरत भी नहीं होता, वो हमारी यात्रा में भी बाधा करते हैं। अब हम कल कर रहे थे सोच। सोच में हमने बाह्य सोच पवित्रता की बात की, लेकिन अंदर की पवित्रता को हम नहीं लेते। हमें अपनी अंदर की पवित्रता को भी देखना होगा। क्या हमारे अंदर कोई काम तो नहीं? काम का मतलब क्या होता है? दुनिया की चाहनाएं, हर तरह की, क्योंकि बहुत सी इच्छाएं हम रखते हैं। हर पल इच्छा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, कभी भी ये कम होती नहीं। इंसान बूढ़ा हो जाता है, लेकिन ये चाहनाएं जो हैं बढ़ती चली जाती है। जबकि बड़े होने पर हमारी चाहनाएं समाप्त होनी शुरू हो जानी चाहिए। भले जीभा का रस हो, कैसा भी रस हो, ये जीभा जो है आज दिन तक कभी भी किसी की संतुष्ट नहीं हुई। ये कभी कुछ मांगेगी, कभी कुछ मांगेगी। हम इसको कब तक संतुष्ट करना चाहेंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। वैसे चाहनाएं भी जो है पल 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 बढ़ती जाती है। जैसे कि भृतृहरि जी ने क्या कहा है? भोगा न भुगता, वे में भुगता, तपो न तपता, वे में तपता। मतलब क्या है कि इच्छा भोगा न भुगता, वे में भुगता। हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई और हम ही एक दिन पूरे हो जाएंगी। हमारा शरीर ही इस संसार से चला जाएगा। तो इसलिए कहा कि तपो न तपता, वे में तपता। हमने अपने आप को नहीं तपाया, बल्कि इन तपों ने, इन चाहनाओं ने हमें ही तपा डाला। क्योंकि शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर पर हमारे झुर्रियां आ जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, पर हमारी चाहनाएं बढ़ती ही चली जाती। ये समय कभी भी हमारे हाथ में रहने वाला नहीं है। कालो ना जातो वे में जातो, समय चले जाएगा, हम चले जाएंगे। कब चले जाएंगे इसका हमें कुछ पता नहीं। इसकी हमारी टिकट तो कंफर्म है कि हमें जाना है, लेकिन समय निश्चित नहीं है। मौत कब हमारी आ जाएगी? तो इसलिए समय रहते हुए हमें अपने आप को सुधार लेना चाहिए। हमारी जब तक ये आयु है, आयु का पल पल बीतता चला जा रहा है। हमने सारी दुनिया के बहुत से बोझ अपने ऊपर इकट्ठे कर रखे। हम क्या बने हुए हैं? एक छिपकली तरह। छिपकली क्या करती है? वो छत को पकड़ लेती है और वो क्या सोचती है कि ये छत जो है मेरे कारण ही खड़ी है, मैंने छत को संभाल रखा है। इसी तरह से ही हम सोचते रहते हैं कि अगर हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, हम घर में ये काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ। हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये संसार चलता रहेगा, ये परिवार चलता रहेगा, सब पल जाएंगे। लेकिन अपनी जीवन के लिए, जो हमारा जीवन मिला है हमें, अनमोल जीवन, इसको हमें वृथा नहीं जाना चाहिए। किसी प्रकार का लोभ, लालच, मोह, सबसे बड़ा जो हमें मोह होता है, इस मोह को भी हमें अपने पास में नहीं आने देना चाहिए।
क्रोध तो कभी भी किसी हालत में भी ना आए। जब हम अपने आप को सुधार लेंगे तो क्रोध क्यों आएगा हमें? क्रोध कब आता है हमें? जब हम किसी के ऊपर ये चाहना रखते हैं कि ये हमें हमारी सेवा करे। हमने इनकी बहुत सेवा की, बच्चों को बहुत पाला, हमने कितना सारी सारी रात जागे, हमने इनका पालन किया, क्या ये आज हमें नहीं पूछेंगे? तो हमें क्रोध आने लगता है। क्रोध के कारण घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होने लगते। निस्वार्थ सेवा करो। जो भी सेवा हम करें, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई चाहना नहीं, चाहा नहीं, चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सोई शहंशाह। तभी उन्होंने कहा है कि कोई लोभ, मोह, अहंकार, सब चाहनाओं को छोड़ दो। जैसे कि एक पथिक है, यात्री है, रात को उसने सफर करना होता है और सफर करने के लिए वो किसी जा रहा है, रात काटनी है, तो किसी सराय में जब जाता है तो सराय में देखता है सराय बहुत भरी हुई है। तो उसमें वो सोचता है अब मुझे अगली सराय में जाना होगा, इस सराय में मुझे जगह नहीं मिलने वाली। इसी तरह से यदि हमारे अंदर बहुत सी पहले से ही चाहनाएं भरी हुई है, जो चाहना हमारी होनी चाहिए वो चाहना हमारे अंदर नहीं है, तो धनी भी कहाँ बैठे? भरी सराय देख पथिक आप मुड़ जाए। रहीम जी ने भी यही कहा है कि भरी सराय को देख करके जैसे यात्री वापस लौट जाता है, इसी तरह से ही हमारा अंदर खाली होना चाहिए। खाली मन, मन ही में ब्रह्म। जब हम इन चाहनाओं से अपने हृदय को खाली कर देंगे, मन को खाली कर देंगे, तो हमारे अंदर हमारे धनी का प्रवेश होगा। वो धनी हमारे हृदय में अवश्य ही आएंगी। इसलिए तभी कहा है हमारे अंदर, अंदर ना ही निर्मल, फिर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बे, तो ही ना मिलियो कर। अंदर हमारा जब तक निर्मल नहीं होगा, अंदर हमारा साफ नहीं होगा, धनी कैसे आएंगे, कैसे बैठेंगे? और एक है संतोष। हमें हर पल संतोष रखना चाहिए। जो धनी दे रहे हो वो आप दे रहे हो, जैसा दे रहे हो हमें बहुत अच्छा है। आपकी हर चीज हमें स्वीकार है। आप सुख दे रहे हो तो ठीक है, दुख दे रहे हो तो ठीक है। संतोष अगर हम रख लेंगे, जिसने भी संतोष कर लिया, सबसे बड़ा इस संसार में है संतोष करने वाला। क्योंकि जब हम संतोष नहीं करते, ये चाहना करते ये मिले वो मिले वो मिले, असंतोष बढ़ता है, तो हमारे अंदर की चाहनाएं बढ़ती हैं। हमारे अंदर तरह तरह के जो क्रोध है, लोभ है, वो आने लगते हैं। तो हम जो है अशांत हो जाते हैं, हमारे अंदर शांति ही नहीं आती। अगर हम हर इंसान क्या चाहता है? शांति चाहता है, आनंद चाहता है, सुख चाहता है। और यदि हम चाहनाओं को बढ़ाते चले जाएंगे, संतोष कभी भी हमारे अंदर आना नहीं। तभी कहा गया है गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। सबसे बड़ा कहा कौन, किसको कहा गया? संतोषी, जिसके अंदर संतोष है। इस संतोष को हमें कभी भी छोड़ना नहीं। एक होता है तप, तप भी हमें करना है। कैसा तप? क्या पंच अग्नि में जलना है हमें? हाथ खड़े करना है हमें, खड़े होकर के खड़े हो जाना है, बर्फों में गलना है? नहीं सुनते साथी। इन तप से कभी भी हमें पारब्रह्म मिलने वाले नहीं है। कोई हेम गले, अग्नि जले, भैरव करवट ले, प्रीतम को पावे नहीं, खसम को पावे नहीं, जो तिल तिल काटे दे।
हमें शरीर इन चीजों का तप नहीं करना। तभी तो ब्रिज में क्या सखियों ने कोई तप किया था? नहीं तप किया था। तप करने की जरूरत नहीं है हमें, लेकिन तप कैसा करना, करना भी है। एक तप, बहुत अच्छा तप। अगर आज हम सोचें कि आज हमने वाणी नहीं पढ़ी, आज हमने ध्यान नहीं लगाया, तो हम अपने शरीर से कुछ ना कुछ तप जरूर करें। एक समय का भोजन ना दें, कुछ घंटे का मौन रख लें, कुछ ना कुछ ऐसा करें तप कि हमें अंदर एक आवाज आती रहे कि आज जो मुझे करना था मैंने नहीं किया, मुझे करना है। जैसे कि हम बीतक भी सुनते हैं, बीतक सिर्फ सुनते हैं, उन घटनाओं को, घटनाक्रम जो वहां पर होते हैं उनको हम अपने जीवन में नहीं उतारते। जैसे कि देवचंद्र जी एकादशी वाले दिन भागवत सुना करते थे, और भागवत सुन करके वो अपने शरीर को भोजन दिया करते थे। लेकिन द्वादशी वाले दिन कांजी भट्ट भागवत नहीं किया करते थे। उस दिन भंडारा हुआ करता था, और वो क्या करते थे, उस दिन जो है उपवास रखा करते। वो उपवास क्यों रखते थे? उन्होंने अपने जीवन में ये सोच लिया था, एक प्रण ले लिया था, प्रतिज्ञा की थी, जब तक मैं अपनी आत्म को आहार नहीं दूंगा, मैं इस शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। इसलिए वो अपने शरीर को भी द्वादशी वाले दिन आहार नहीं देते। तो हमने अगर बीतक सुनी, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, तो फायदा भी क्या बीतक सुनी? बीतक का एक एक घटनाक्रम हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है, तो उनको हमें जीवन में भी उतारना होगा। हमें भी कहा गया है, राज्य हमें क्या कहते हैं कि हमें चितवन करनी ही करनी, वाणी में रहनी क्या है। हम कहते हैं कि हम वाणी ना पढ़ें, कुछ भी नहीं करें, लेकिन रहनी में उतरें। बहुत सी ऐसी चर्चाएं भी हम सुन, लेकिन रहनी में उतारना वास्तव में क्या है? वाणी में यही कहा गया है कि चितवन के द्वारा ही हमारी आत्म जागृत होगी। चितवन से ही जब हम अपने धनी के अंगों को देख सकते, मन को एकाग्र करना होगा। जब मन को एकाग्र कर लेंगे तो क्या होगा? हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जब हमारा मन भटकता रहता है, भटकता रहता है, तो ध्यान कैसे लगे? जब हमारा ध्यान लग जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा, हम मानसिक तप करें। मानसिक तप तो हम करते नहीं। कुछ लोग कह देते हैं कि हाँ, आज हमने पूरा दिन ही बात नहीं करनी, मौन रहना। कुछ समय का तो हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने मन को तपाना। मन मन ऐसा है, वही भागता है इधर उधर, उस मन को भागने नहीं देना। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मानसिक तप है। जब हम कुछ समय के लिए भी ये कहें कि हमने आज भोजन नहीं किया, तो हमें एक पल याद रहेगा कि आज मुझे मैंने चितवनी नहीं की, आज मुझे चितवनी जरूर करनी है। और इसके लिए हमने सिर्फ शरीर को भोजन नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई उपवास रख लिया। नहीं, उपवास नहीं रखना, हमें प्रतिज्ञा करनी है, हर तरह से प्रण लेना है कि हे धनी, हमारा पल पल जो गुजरे वो आपके चरणों में गुजरे। हमारे मैं सोचूं तो आपके बारे में सोचूं, मैं कल्पना करूं तो आपके बारे में करूं, क्रोध करूं तो इसी बात का क्रोध करूं कि आज मैंने ध्यान क्यों नहीं लगाया, आज मैंने वाणी क्यों नहीं पढ़ी। तब करूं तो इस बात का करूं कि कहीं मैंने आज किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया। हमें किसी का दिल भी नहीं दुखा। तब करूं तो इस बात का करूं
कि आज मैंने कोई अच्छा कार्य किया। सोचो कि आज मुझे कोई ना कोई अच्छा कार्य करना ही करना है, मुझे किसी का भला करना ही करना है, मुझे वो तप करना है, वो सेवा करनी है जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हमें अग्रसर करे, हमारी आत्मिक उन्नति हो। क्योंकि जीव भी दृष्टा है, आत्मा भी दृष्टा है। अपनी इंद्रियों को इन चाहनाओं की तरफ से मोड़ना है। इंद्रियां तो भागेगी ही भागेगी, इंद्रियों का काम है भागना, लेकिन मन भी भागेगा, लेकिन हमें इनको लगाम देनी हो, इनको भागने से रोकना होगा। जब हम इनको रोकेंगे, अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी ज्ञान इंद्रियों को, ये इंद्रियां जो हैं हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को इन वासनाओं से, कामनाओं से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से भागने से रोक लिया, लगाम लगा ली, तो वो तप है हमारा। असल तप तो ये है। हम वो तप तो नहीं करते, लेकिन हम अगर बिल्कुल ही तप करने बैठ जाए कि नहीं नहीं, मुझे पूरा पूरा दिन ही खाना नहीं खाना, तो इस तरह से नहीं चलेगा। इस शरीर को भी तप क्या करना है, आहार देना ही होगा। बिना आहार दिए ये कभी भी चलने वाला नहीं है। इस तरह से आगे चलना है हमें। हमारा आसन कैसा होना चाहिए? बिना आसन को सिद्ध किए हुए हमारा ध्यान लगने वाला नहीं है। आसन का मतलब ये है, पहले तो शरीर का आसन। शरीर को हम एक ही आसन पर बिठाएं, सुख आसन पर, जो पद्मासन लगा सकते हैं या और भी कोई आसन में बैठ सकते हैं, तो वो उसी आसन पर बैठे। सुख आसन इसलिए कहा जाता है जिससे हमारा शरीर सुख के साथ बैठ सके। अगर हमने मान लीजिए पद्मासन पर बैठ गए, पद्मासन पर हमें हमारी अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, सिद्ध किया नहीं हमने अपने आसन को, हम थोड़ी देर के लिए तो बैठ पाएंगे, उसके बाद क्या होगा, हमारा आसन हिल जाएगा। हमने ध्यान लगाना है, तो आसन जो है सिद्ध होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा एक आसन सिद्ध होने से हम अपने, सबसे बड़ी बात है कि उसका मेरुदंड जो है हमारा, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते, इसको एकदम सीधे रखना चाहिए। हम क्या करते हैं ध्यान में, मेरुदंड जो है हमारा ढीला छोड़ देते, ये ढीला होने से हमारा शरीर जो है थोड़ा झुक जाता है, सिर झुकेगा और धीरे धीरे क्या है, हमें नींद आनी शुरू हो जाए। कभी कभी हम ध्यान में देखते हैं इतनी जोर से खराटों की आवाजें भी आती। क्यों? क्योंकि हमने अपना आसन सिद्ध नहीं किया। मेरुदंड को सीधा रखना पड़ेगा, सिर को सीधा रखना पड़ेगा, जैसे, और अपने शरीर को कभी भी हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। हम क्या करते हैं, बैठ तो जाते हैं, कभी हमें कहीं खुजली होती है, कभी कहीं खुजली होती है, खुजली करते रहते हैं। आप जब भी ध्यान में बैठेंगे, अब इस बात को ध्यान रखिए कि हमें कभी कोई बात आएगी, कभी ऐसे लगेगा यहाँ खुजली हो रही है, नाक पे खुजली हो रही है, कहीं भी हो रही है, हम कुछ समय के लिए अगर वहां पर नहीं खुजलाएंगे, तो वो धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगी। हमें हाथ पांव नहीं हिलाने। आपने बीतक सुनी, बीतक के अंदर देवचंद्र जी जब अखंड ब्रिज में पहुंचते हैं, जब उनको ब्रिज की लीला, जब वो भोग लगा के घुगनियां बना करके वो अपने सामने रखते हैं, हम जब बीतक सुनते हैं हमें याद रहता है कि आज हमें घुगनियां लेके जरूर जानी है। घुगनियों का भोग तो हम लगाने के लिए ले जाएंगे, लेकिन घुगनियों के भोग में हमने क्या सीखा? जिस दिन घुगनियों का भोग उन्होंने लगाया,
तो उस दिन ये प्रसंग इसलिए भीतक में आता है, देवचंद्र जी अपने आप को राधा के रूप में वहां पहुंचते, राधा के रूप में वहां पर देखते हैं क्या जाकर के कि घुघनियां बनाई जा रही है, कृष्ण जी के साथ बैठ जाते हैं, पत्तल बांटे जाते हैं। जब वो खाने के लिए अपना हाथ हिलाते हैं, जमीन पर पत्तल के ऊपर उनका हाथ लग जाता है, तो उनका ध्यान टूट जाता है। ध्यान क्यों टूटा उनका? क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान जो था, अपना हाथ जो था हिला दिया और ध्यान टूट गया। तो ये शिक्षा इस प्रसंग से मिलती है कि हमें अपना हाथ भी हिलाना नहीं है। कुछ समय का तो हमें अपना आसन सिद्ध करना ही होगा। हम धीरे 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 अपना समय बढ़ाएं, धीरे 5 मिनट जब बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा आसन सिद्ध हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा आसन सिद्ध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर अभी दर्द नहीं है, वो प्रेम नहीं है। कभी कभी हम अपने ही प्रियजनों के सोच में ऐसा डूब जाते हैं, ऐसा डूब जाते हैं, किसी के बारे में भी हमारे को कोई किसी ने बात किया कि हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमें जिसके बारे में सोच रहे थे उसके बारे में हमें प्रेम था, इसलिए हमें सोचते सोचते हमारा समय निकल गया, हमें पता ही नहीं चला कि चर्चा क्या हो गई, किसी ने हमें क्या कहा। आप देखते हैं बच्चे जो है वो कार्टून देखते देखते, उनके सामने थाली रख दो भोजन की, वो कार्टून देखते रहेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके सामने भोजन रखा है, क्योंकि वो उसमें इतना खो गए। यदि हम भी अपने प्रीतम के प्रेम में खो जाएंगे तो हमें ध्यान ही नहीं रहेगा, हमारा आसन हिलेगा ही नहीं, हमें शरीर की भी सुध नहीं रहेगी। इसलिए कहा गया है, और सबसे बड़ी आसन, हमें एक अच्छा सा आसन जरूर लगाना चाहिए, सुविधा के अनुसार एक अच्छा सा आसन लगाएंगे, आधे के ऊपर आप बैठेंगे, आधा छोड़ देंगे कि अपने सतगुरु महाराज की, अपने जो धनी की जोश की शक्ति के लिए जब वो इस आसन पर आकर के विराजमान होंगे, तभी वो हमारी सुरता को परम धाम की ओर लेकर के चलेंगे। इसलिए कहा गया कि आसन भी सिद्ध करना चाहिए। और आता है आसन के साथ प्रत्याहार। प्रत्याहार, हमारा आहार कैसा होना चाहिए? हमारा आहार जो है सात्विक होना चाहिए, क्योंकि आहार जब तक सात्विक नहीं होगा, हमने बहुत राजसी भोजन ले लिया, तामसी तो हम नहीं लेते, क्योंकि हमारे सुंदर साथ कभी भी तामसी भोजन नहीं लेते, लेकिन राजसी भोजन में भी हम बहुत सा खट्टा ले लें, बहुत तला तला भोजन खाएं, भारी भोजन खाएं, हाँ उसके बाद सोचे कि हम ध्यान लगा लेंगे, तो क्या हमारा ध्यान लग जाएगा? हमारे अंदर आलस आ, प्रमाद आएगी, आबासी आएंगी। इसलिए अल्प आहार, अल्प आहार से कम भोजन का मतलब क्या है कि बिल्कुल बिल्कुल कम भोजन नहीं करना। अगर हम बहुत कम भोजन करने लगेंगे तो भी ध्यान नहीं लगेगा, जरूरत से ज्यादा अधिक आहार ले लेंगे तब भी हमारा ध्यान लगने वाला नहीं है। तभी तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाया जाता है, क्योंकि उस समय ना तो हम कम भोजन करते हैं ना ज्यादा भोजन करते हैं, हम बिल्कुल सात्विक होते हैं। और ऐसा तो नहीं है, हमें ध्यान तो एक बार नहीं कई बार लगाना चाहिए। और उसके पहले तभी कहा जाता है अल्पाहार लेना चाहिए। अगर हमें 3 रोटी खाते हैं तो 2 खाएं, 2 खाते हैं तो 1 खाएं। आहार बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है, जैसे कि सिद्धार्थ ने भोजन बिल्कुल छोड़ दिया था, एक अन्न का दाना भी छोड़ दिया था। तो यदि उस समय सुजाता नहीं आती, सुजाता के द्वारा दी हुई खीर नहीं खाते, तो शायद
उस दिन उनका जीवन भी नहीं बचता। मेहराज जी ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने भी एक एक पैसा भर भोजन करना शुरू किया। तो हमें कहा जाता है कि वीणा की जो तारे हैं उनको इतना भी मत कस दो कि तब भी वो उनमें से आवाज नहीं आएगी, और ढीला भी इतना मत छोड़ दो कि तब भी उसमें आवाज नहीं निकलेगी। आहार करना चाहिए, अल्पाहार, युक्तिपूर्वक आहार, जिससे हमारा ध्यान लगे, हमारे शरीर इतना भी बड़ा मोटा ना हो जाए कि हमें बैठने में भी मुश्किल। इसलिए कहा है कि प्रत्याहार, और उसके बाद आती है हमारी धारणा। हमें धारणा कौन सी करनी है? लोग निराकार की धारणा करते, शून्य की धारणा करते, तो उनका ध्यान कहाँ लगता है? शून्य के अंदर, निराकार के अंदर। लेकिन हम कौन सी धारणा करते? हम यहाँ पर अभी धारणा कर रहे हैं। ये जो हम आधा घंटा, पौना घंटा करते हैं, कुछ समय करते हैं, तो हम अपने अंदर, हमारे चित्त में संस्कार कैसे बन जाए, बुद्धि में वो धारणा कैसी बन जाए, हमारे धनी का मुखार बिन कैसे, उनके चरणों की शोभा कैसी, उनके शीश कमल की शोभा कैसी, उन पर आई पाग कैसी, पाग में लगी हुई दुगदुगी कैसी, उनके केशों की शोभा कैसी, उनके केश कैसे लवने केश हैं, लवने केश, उसमें कैसी उनकी शोभा आई है, उनकी नासिका कैसी, उनकी हरवटी कैसी, गाल कैसी, गालों की शोभा में इतना डूब जाओ, रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंगला। उनके आए वक्षस्थल पर आए हुए हार कैसे, उनके हाथों में कोमल अंगुलियों में मुद्रियां कैसी, उनकी कलाई की शोभा कैसी, बाजूबंद की शोभा कैसी, जामा कैसा, इजहार कैसी, उनकी कमर पर बंधा हुआ पटका कैसा, चादर कैसी आई, पिछोरी, श्यामा जी की शोभा क्या। उस शोभा को धीरे 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 ये हमारी धारणा बनती जाएगी। जब जैसी हमारे अंदर धारणा आएगी, वैसे चित्त के संस्कार बन जाएंगे, और जब हम ध्यान लगाएंगे तो वो चित्त के संसार, जो चित्त के संस्कार बन जाएंगे, वो धारणा हमारे अंदर बनती जाएगी, तो हमारा ध्यान लगेगा। और उसके साथ ही हमारी क्या बन जाएगी? धारणा के बाद ध्यान बनेगा, तब हम उसका ध्यान लगाएंगे। जब हमारा ध्यान जो है 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे हम बैठ जाएं, तो हमारा ध्यान होगा। और कहते हैं जब हमारे शरीर की सुध ही नहीं रही, कितना समय हम बैठ गए, हमारी समाधि लग जाएगी, उस प्रेम में डूब जाएंगे, तो हमें किसी चीज की सुध नहीं रहेगी, ना पिंड की रहेगी, ना ब्रह्मांड की रहेगी। लागी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाई, ओ खेलत प्रेम में पार पियासो, देखन को तन सागर। यदि हमारा कुछ पल का भी ध्यान लग जाता है, कुछ समय का भी ध्यान लग जाता है, तो हम सोचें कि हमने बहुत कुछ पा लिया। लेकिन ये मिलेगा कब? चितवनी के द्वारा। हाँ, कभी कभी नाचते हुए, या कुछ पल का, एक पल का कभी ध्यान लग जरूर जाता है, अनुभव जरूर हो जाता है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से समाधि या चितवन नहीं कह पाएंगे। चितवन में तो हमारे शरीर की सुध ही नहीं रहती। तभी कहा है तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन, तोलो पियो ना पालिए पाइए, जोलो बस में ना आवे मन। मन को बस में करना होगा, शरीर से हमें हटना होगा,
मन से हटना होगा, तब हमारा ध्यान लगेगा, समाधि लगेगी, हमारा चितवन लग जाएगी। एक दिन हम अपने जो पाना था हम पा लेंगे। दूसरे मत वालों को देखो, राधा स्वामी मत वाले भी रात सुबह 3 बजे से सुबह उठते हैं और 6 बजे तक वो बैठते हैं और उनको शरीर की सुध भी नहीं रहती। इसलिए हमें भी इन कुछ यदि नियमों का पालन करेंगे और बार बार धनी को याद करेंगे तो एक दिन हमारे अंदर प्रेम आ जाएगा, इश्क आ जाएगा, ध्यान हमारा अवश्य ही लगेगा। तभी कहा है, फेर सुरता साधिए, धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज नैन। जब बार बार इन नियमों का पालन करते हुए अपनी आप को हम पूरी तरह से तैयार कर लेंगे तो धनी हमारे दिल में अर्श अवश्य ही करेंगे। धनी ही नहीं है यदि वो आए नहीं। हमारे प्यार में इतना बल होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए। वैसे भी प्रीतम जो है वो अपनी आत्माओं को छोड़ते ही नहीं है। निस्बत का भी होना बहुत जरूरी है। ए होए ना बिना निस्बते, इत ही हुई हक वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक ही, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। हमारी निस्बत होगी, हमारी वाहिदत होगी, धनी के साथ हो जाएगी, हमारी वो खिलवत हमसे कभी भी नहीं छूटेगी। हमारा ध्यान अवश्य ही लगेगा, अवश्य ही लगेगा। कि सुंदर साथ जी, मैंने जो बातों को कहा, ऐसा नहीं कि मैं सब बातों पर चलती, लेकिन जो वाणी में कहा गया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुई, अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने कहा, उन बातों को मैंने आपके आगे समक्ष रखा। हम यदि कुछ नियमों का पालन कर लेते हैं अपनी, तो धनी अगर मिल जाते हैं तो हमने समझ ली कि बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। तभी मैंने ये थोड़ी सी बातें आपको रखी हैं। अगर गलती हो तो क्षमा जरूर कर देना सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज महाराज की की जय। जय। प्रणाम जी।